फ्रेंड्स, मैं आया हूँ आप लोगों के सामने में आज OTDR का टोटल सेटअप कैसे किया जाता है वो मैं मैनुअली आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मेरा OTDR आया है आज। तो मैं सोचा चलो OTDR का एक वीडियो बना दिया जाए। और काफ़ी सारा लड़का लोग OTDR के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं जिसके बारे में, तो इसीलिए मैं सोचा चलो एक बार कर लेते हैं कि कैसे क्या करते हैं OTDR का सेटअप। और उसका सबसे पहली बात है तो उसका एक चीज़ मायने रखते हैं, जो कि है आप लोग जैसे OTDR करते हो तो उस OTDR में मतलब आप लोगों का जो ये आता है जैसे सेटिंग वेटिंग वगैरह वगैरह जो भी है सब कुछ मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। तो किसी को किसी तरह भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आराम से मुझे बोल सके उसको कैसे किया जाता है। तो OTDR में सबसे ज़्यादा पहली बात है OTDR का सेटअप, उसके बाद उसका एक एक चीज़, तो मैं उसका टोटल ही चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे किया जाता है। तो वीडियो को चालू रखिए, पूरा वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो उसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मैं जो ग्राफ है तो उसका टोटली होम पेज में मैं लेके लाया OTDR को। तो होम पेज में जैसे कि आप लोग जैसे इसका डेट हो सब कुछ आप लोग मैनुअली आप लोग इसको की कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चलिए मेरे पास जो OTDR है JDSU का विवा है 2000 लेटेस्ट मॉडल, तो ये मिनी OTDR है। तो मिनी OTDR में जैसे हम लोग एक्चुअली काज करते हैं मल्टी मोड में हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं टोटली सिंगल मोड में। तो सिंगल मोड में जो काम करते हैं तो इसके लिए जो सबसे पहली बात है जो सेटअप, तो जैसे मान के चलिए इसमें आपका डेट गलत हो गया, आपका गलत डेट है डाला हुआ। जैसे OTDR कभी कभार बंद करने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो मतलब रिस्टोर ले लेता है, जो रिस्टोर के बदले से वो आपका डेट टाइमिंग चेंज हो जाता है। तो वो पहले दिखाता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग जाएंगे, ये जो बटन है ये चारों बटन से भी आप लोग काम कर सकते हैं और ये टोटल स्क्रीन टच है। तो स्क्रीन टच से भी आप लोग कर सकते हैं और ना हो तो आप लोग मैनुअली करें, क्योंकि आप लोगों को मैनुअली करने से सबसे बेहतर होगा। तो मैनुअली आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, जो कि देखिए आप लोग मैनुअली जो जा रहे हैं तो आप सबसे पहले जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप इस ऑप्शन को आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोगों का टोटल आ जाएगा बैकलाइट, कॉन्ट्रास्ट, स्क्रीन सेवर, ऑटो ऑफ, हैंड्स ऑन। तो ये सब में आप लोग कुछ नहीं करना है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को कुछ स्क्रीन में भी आप लोग काम करना है स्क्रीन टच में। जैसे अबाउट, रीजन, एडिट नंबर, एक्सपर्ट टूल्स, एग्जिट। एग्जिट करने के बाद क्या होगा, सब टोटली चला जाएगा। तो आप इसको अबाउट में देखिए क्या है। अबाउट में टोटल आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था और सॉफ्टवेयर वर्जन का टोटल इसमें आएगा। तो इससे हम लोगों का कुछ कोई भी मायने नहीं है, क्योंकि इससे हमको कुछ करना भी नहीं है। तो इसीलिए मुझे फिर जाना है एग्जिट में। एग्जिट कर दिया तो रीजन में जो है अभी हमको पकड़ना है ये रीजन ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। इसमें जाइएगा, देखिएगा आपका क्या लैंग्वेज है। आपका ये लैंग्वेज जो है लैंग्वेज है इंग्लिश, आप कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रांसीस, ड्यूटेस, स्पेनल, जो भी लैंग्वेज चाहिए आपको आप आराम से वहाँ पर जाके सिलेक्ट करके बीच वाला जो बटन है उसको दबा दीजिए। देखिए उसके बाद ये जो डेट मेरे पास आया हुआ है 1/1/2000 आया हुआ है, तो इसको मैं आज की डेट में मैं डालना है। तो इसको इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे एडिट नंबर पे टच करना है। तो यहाँ पर जैसे आ गया देखिए आप इसको आराम से, तो इसमें जो है आप इसको बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद आज की डेट आप डाल सकते हैं, जैसे कि है मान के चलिए 28/05, क्योंकि ये मई महीना है। उसके बाद आप डाल दीजिए 2023। ये मैं आज की डेट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो हो गया, इंटर करने के बाद ये आ गया आपका डेट। तो आपका जो टाइमिंग है अभी आप उसमें टाइम आपको करना है। जैसे टाइम जो करना है सेम वही कंडीशन है, एडिटिंग नंबर पे एडिट नंबर कीजिए। एडिट नंबर करने के बाद आप इसको बैक भी कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। तो देखिए मान के चलिए ये अभी हो गया, अभी आपका बैक कीजिए। तो बैक करने के बाद ये जो है टोटल अभी 12 बज रहा है, तो आप इसको 12 कर दीजिए, 12 PM कर दीजिए। PM करने से क्योंकि आफ्टरनून हो गया ना, तो आप इसको फिर से इंटर दबा दीजिए। आपका डेट आ गया। तो उसके बाद जो होता है जो आपका डेट फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट को आपने जो है डेट, मंथ, ईयर, ठीक है। टाइम फॉर्मेट 12 आवर्स, बस वही। अगर आप इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जो टाइम फॉर्मेट है उसको आप 12 घंटा के आप 24 घंटा भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंडेबल है। तो 24 आवर्स का अगर हम कर देते हैं तो 24 आवर्स वो ऑटोमेटिक चला है। तो ये हो गया
आपका जो टाइमिंग का जो सेटअप है वो, तो मैं एग्जिट करता हूँ, चला जाता हूँ। और ये जो फाइल वाइल अगैरह वगैरह जो है उससे आप अंदर में जब भी आप जाएंगे उसमें भी मिलेंगे, क्योंकि हम लोग को ये सब चीज़ काटने का कोई दरकार नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको छेड़खानी भी करते नहीं है। लेकिन सब में एक एक हर एक ऑप्शन है, तो हम लोग जो एक्चुअली जो काम करते हैं वो है आपका टोटली सिंगल मोड फाइबर में हम लोग कम करते हैं, क्योंकि मल्टी मोड अभी तक इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है। इंडिया में सिर्फ कम चलता है सिंगल मोड और रिबन फाइबर का, दूसरा कुछ नहीं। तो हम लोग एक्चुअली जो है सिंगल मोड में हम लोग कम करते हैं। तो सिंगल मोड का यूज़ कैसे किया जाता है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए एक चीज़ है, क्योंकि इस यहाँ से मुझे हटना है तो इसीलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट में चला जाता हूँ। जो भी मतलब उसमें ओटीडी ट्रेस किया हुआ था वो भी आ सकता है, नहीं रहेगा भी वो ग्राफ आएगा आप लोगों के, कोई भी एक ट्रेस का ग्राफ आ जाएगा। जैसे देखिए ये रिजल्ट है, तो मैं इसको रिजल्ट कर देता हूँ। रिजल्ट में आ गए। तो अभी जो है सबसे पहली बात, अभी हमको जैसे मान के चलिए हम अभी एक ओटीडीआर ट्रेस करेंगे। तो ओटीडीआर ट्रेस करने से पहले हम लोगों को क्या दरकार पड़ता है, ओटीडीआर का सेटअप। तो अभी हम लोगों को मेन काम वही करना है। जैसे ये रहा आपका सेटअप, तो हम सेटअप बटन को दबाते हैं, तो आपका आ गया लेज़र। अब अभी कितना लेज़र आप कितना देंगे उसका, जैसे लेज़र मान के चले 1550, 1310, 1650, देखिए इसमें आ जाएगा टोटल आपका जो 1310 नैनोमीटर, 1550 नैनोमीटर, 1625 नैनोमीटर, 1310 एंड 1550, 1310 एंड 1625, 1550 एंड 1625। आप किस में चाहिए, अगर आपको ऑल करना है तो आप एक ही में आप सब रिजल्ट कर सकते हैं, जैसे ऑल दबा के, तो ऑटोमेटिकली फाइल उस टाइम आपका सेव ले लेगा। 1550 में आप ही कीजिए, हो गया। एक्वेशन मोड हमें मैनुअल भी कर सकते हैं, ऑटो भी रख सकते हैं, या स्मार्ट एक्वा भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनुअल डालने से क्या होता है, हम लोग सब कुछ आराम से अपने हिसाब से अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। देखिए रेंज हो गया 20 किलोमीटर का, आप 260 किलोमीटर तक इसमें आप दे सकते हैं। 200 किलोमीटर के रेंज तक आप आराम से इसमें ओटीडीआर कर सकते हैं। तो उसमें आपको ग्राफ टोटली ठीक दिखाएगा, कोई गलत नहीं दिखाएगा। पाल स्विच जो होता है, पाल स्विच जब अगर 20 किलोमीटर करते हैं तो इसमें पाल स्विच 100 नैनो सेकंड में भी कर सकते हैं, 300 नैनो सेकंड में भी कर सकते हैं, ये मैनुअली टाइप। उसके बाद 1 माइक्रो सेकंड में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 20 किलोमीटर है उसमें मुझे लॉस देखना है, फाइबर थिन देखना है। हम ये तीनों चीज़ 20 किलोमीटर में हम यूज़ कर सकते हैं। 20 के ऊपर 40 जैसे आएगा उसमें भी हम 300 या 1 माइक्रो सेकंड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओटीडीआर में सबसे पहली बात है एक एक ओटीडीआर एक एक तरह का आता है। जैसे और कहीं ओटीडीआर है 500 नैनो सेकंड भी है, 200 का नैनो सेकंड भी है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। उसके बाद रेजुलेशन, जो आपका जो रेजुलेशन है वो कितना मीटर के हिसाब से जाएगा, आप 10 मीटर के हिसाब से जाएगा कि 1 किलोमीटर की 100 मीटर, वो उसमें ऑटोमेटिक वो रेजुलेशन ले लेगा। जो टाइमिंग है, अभी आप टाइमिंग करेंगे, जैसे मुझे मारना है 10 सेकेंड में, हमको टोटल ग्राफ देखना है, नहीं तो 20 सेकेंड में ग्राफ देखना है, वो आप आराम से देख सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि आप लोग कैसे किसको करेंगे ओटीडीआर टेस्ट। देखिए इसमें एक टाइम 10 सेकेंड है, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स मैनुअल। तो यही चीज़ है। उसके बाद है ओटीडीआर कनेक्टर टेस्ट, येस एंड कंटिन्यू, नो, येस अबाउट। तो आप जो भी कर सकते हैं। जो कनेक्टर का जो फॉल्ट होता है, जो कनेक्टर का जो पैच कोड लगा हुआ है, जो पैच कोड हम लोग का यहाँ पर लगा हुआ रहता है, ये देखिए ये पैच कोड का पॉइंट है, यहाँ से हम लोग इसको पैच कोड लगा के उसके बाद कनेक्ट करते हैं। एफडीबी जो रहता है पैनल डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें हम लोग इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तब जाके हम लोग ओटीडीआर को मार सकते हैं, नहीं तो नहीं। आगे जाकर और कुछ भी बताएंगे, तो पहले इसका सेटअप दिखा देते हैं, उसके बाद ही बाकी का हम लोग करेंगे। ये हो गया आपका। तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं, तो करेंगे तो आपका जो पैसकोट का जो लॉस है वो 3 dB का लॉस हो या 2 dB का लॉस हो, वो लॉस भी आ जाएगा अपने आप, उसके साथ वो ऐड हो जाएगा। जैसे आप लोग ओटीडीआर को जैसे करेंगे वैसे वो आएगा। और अगर येस अबाउट करते हैं तो वो लॉस आपका नहीं आएगा, क्योंकि पैच कोड का जो है पैच कोड वो छोड़ के आपका टोटल डिस्टेंस दिखाएगा और टोटल लॉस आपको दिखा देगा, यही होता है। और नो मतलब आपका
कुछ भी दिखा सकता है, वो मतलब गलत भी शो हो सकता है नो में। तो ये चीज़ आप लोग सब माइंड पे रखिएगा। ये हो गया एक्वेशन। उसके बाद आता है आपका अलार्म। अलार्म हम लोगों का कोई दरकार नहीं है, तो अलार्म जो है वो थ्रेशोल्ड नॉन करके रखा है, उसको आप यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ गया एनालाइज। एनालाइज में क्या है, उसमें भी हम लोग को सेटअप का दरकार नहीं है, वो जैसे है जो सॉफ्टवेयर जो मरा हुआ है उसी सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसका टोटल आ जाता है। जैसे मान के चले दिखा देते फिर भी आप लोगों को सेक्शन आप लोग डीडी में चाहिए, डीबी एंड किलोमीटर में, या पर डीबी में चाहिए या नॉन। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डीबी एंड किलोमीटर में। सेक्शन लेंथ येस और नो। सेक्शन लेंथ के बिना तो हम OTDR कर नहीं सकते, तो सेक्शन लेंथ हमको चाहिए, तो येस होगा। इंडेक्स ऑफ रेक्टिफिकेशन जो है वही है 1 पॉइंट जो 1310 का जो है सिंगल मोड का 1.46750, ये उसका हिसाब से जाता है। 1310 60 1520 उसका है 1.46800। 1550 का है एक ही है 1.46800। 1590 एंड 1650 का SM जो है सिंगल मोड का 1.46850। सेक्शन AB का लॉस 115,405.7, लिंक लॉस 0 रहेगा हर टाइम। उसके बाद है स्कैटर कॉफिशिएंट जो है प्रेसेट मीटर ऑटो 13 का -79 रहेगा। 1360 तो हम लोग नॉर्मली हम लोग जो है G652 में हम लोग काम करते हैं, तो G655 हम लोगों को बहुत ही कम होता है, लेकिन G652 और G655 में हम लोगों का काम है। तो उसके बाद है जो फाइबर नंबर, इसको आप देख रहे हैं, फाइबर जो नंबर है इसको आप आराम से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी नहीं। और इसको कम करना है तो एकदम सीरियल पुट 1 से लेके आपको जितना फाइबर का ये होगा कॉन्टीन्यूस वो होते जाएगा। और उसका जो फाइबर चेंज भी नहीं करना पड़ेगा वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जो है चेंज फाइबर नंबर, नो इंक्रीमेंट डिस्क्रीमेंट यूजर डिफाइन। तो इंक्रीमेंट में रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो फाइबर सेव होते जाएगा, यही है इसका। और केबल आईडी जो है, और हम लोग जो है केबल आईडी जो है, केबल आईडी आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान के चलिए ये हो गया केबल आईडी, आप इसमें RGL भी डाल सकते हैं, NFS भी डाल सकते हैं, टाटा भी डाल सकते हैं, वोडा भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेबल। उसके बाद आप उसको यहाँ पर इंटर दबा दीजिए तो सेव हो गया। तो डायरेक्शन जो है AB का मतलब है A to B, मतलब आप जिस टावर से आप OTDR करेंगे उसका जो नेक्स्ट जो लोकेशन आएगा, जहाँ से आप मार रहे हैं कहाँ तक मारना है उस लोकेशन का होगा B, और A आप जहाँ से OTDR करेंगे वो पोजीशन होगा A। तो यही है इसका मायना AB। लोकेशन आप कहीं भी से भी डाल सकते हैं, यहाँ से दिल्ली टू मुंबई। लोकेशन A में आप जहाँ से OTDR करेंगे उस लोकेशन का नाम दीजिएगा। मान के चलिए आप कलकत्ता में हैं तो कलकत्ता दीजिए। और आप लोकेशन भी आप कलकत्ता से आप OTDR ट्रेस कर रहे हैं, मान के चलिए आप कलकत्ता से आप उड़ीसा मार रहे हैं तो आप वहाँ पर उड़ीसा डाल सकता है लोकेशन B में। टेक्नीशियन आईडी जो है, टेक्नीशियन आईडी में आप वहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, अपना जो कंपनी का जो कोड होता है वो कोड भी आप डाल सकते हैं आपका, जैसे आपका मतलब आइडेंटिटी कार्ड का वो भी आप डाल सकते हैं। जॉब आईडी यहाँ पर आप प्लाइसर है तो प्लाइसर, इंजीनियर है तो इंजीनियर, असिस्टेंट प्लाइसर है तो असिस्टेंट प्लाइसर आप डाल सकते हैं। और कमेंट में आप वहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए आप काम कर रहे हैं कि मंथली OTDR रिपोर्ट, तो आप मंथली OTDR रिपोर्ट कमेंट में डाल दीजिए, OTDR ट्रेस रिपोर्ट मंथली। या आप कोई भी काट पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहाँ पर लिख दीजिए काट पॉइंट फाइंड आउट, तो उसी हिसाब से कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया टोटल आपका लिंक डिस्क्रिप्शन का। उसके बाद आपका आ गया फाइल में, ये देखिए साइड में सब कुछ है। तो आप फाइल को जो कैसे क्या सेव करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर जो है आप अपना फाइल का नाम आप डाल सकते हैं। जो बोले थे आप कलकत्ता टू उड़ीसा कर रहे हैं तो आप फाइल का नाम अपने नाम से भी यहाँ पर डाल सकते हैं, कुछ भी। जैसे मान के चलिए आपका नाम यहाँ पर आ गया, इसको आप टोटली आउट कर दीजिए। तो इसको टोटली आउट करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर आप आराम से डालिए कोलकाता, कोल डाल के आप छोड़ दीजिए कोलकाता। नहीं तो आपका नाम कुछ भी अगर कुछ भी हो डाल के आप इसको इंटर कर दीजिए कोल बोल के। जो आपका डिस्क जो है ये आपका ऑलरेडी कोल बोल के आपका नाम पे वो एक फाइल हो गया।
उस फाइल में आप अभी आपका जो फाइल है अभी यहाँ पर आप जैसे मान के चलिए फाइल नेमिंग, फाइल कंटेंट, ऑल ट्रेस चाहिए कि एक ट्रेस कि वन एंड ऑल, तो आप ऑल ट्रेस करिए तो उसमें आपका PDF भी आ जाएगा, नॉर्मल फाइल जो आता है वो भी आ जाएगा। तो वो सेट ऑटोमेटिक आपका ये कोल नाम जो है उसी में वो सेव होते जाएगा। कंटिन्यू, ऑटो रेस्टोर आपको नो नहीं करना है। अगर आप नो करेंगे तो आपको बार बार जाके खुद को सेव करना पड़ेगा, तब जाके नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको क्या करना है, आप यस करके रखिए तो वो कंटिन्यू 1 से लेकर 48 हो या 96 हो या 288 हो, वो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा। रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, रिपोर्ट एज टेक्स्ट, PDF और इंक्लूडेड जेसन फाइल, वही अगर आप ऑल ट्रेस करेंगे तो ये तीनों आ जाएगा आपको। तो इसका फंडा यही है और कुछ नहीं फंडा, बस ये। तो उसके बाद आप फिर से आपको रिटर्न आना है तो आप आ सकते हैं रिजल्ट में आप आ गए। तो और एक चीज़ है जो है, ये जो फाइल लिखा है इस फाइल को अगर आपको कोई भी ट्रेस देखना है तो आप यहाँ जाके फाइल में इंटर कीजिए। फाइल इंटर करने के बाद आपको वो ग्राफ आपको मिल जाएगा। आप किस नाम पे जो सेव किया है, जैसे मान के चलिए ये एक फाइल है, इस फाइल को मुझे ओपन करना है, तो आपने इस फाइल में गए, आप कौन सी डेट में किए, सब आपका डिटेल्स आ जाएगा। तो इसके बाद इसको आप चलाइए, राइट साइड में क्लिक कीजिएगा। राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको उसमें आ जाएगा। तो आपको इसको लोड में लेना है, तो लोड आपको ऑल करना है कि सिंगल करना है। तो अगर आपको एक ही चीज़ करना है, देखिए एक है टेक्स्ट, एक है PDF, एक है जॉनसन का, तो हो गया। तो इसको आप क्लिक कीजिए बीच वाला दबा के, तब अगर लाल रेड आ गया तो आप इसको लोड में डालिए। लोड आ गया, आपको ये ट्रेस व्यू करना है, तो लोड ट्रेस कॉन्फ़िगरेशन रेफरेंस यस नो और व्यू ट्रेस, तो आपको देखना है व्यू ट्रेस। व्यू ट्रेस करने के बाद आपका टोटल व्यू यहाँ पर आ जाएगा। देखिए व्यू टोटल आ गया। तो ऐसे होता है OTDR का कहानी। अगर आप इसी में आप दूसरा कुछ लगाना, जैसे कि आप कोई भी फाइल फिर से बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जो है क्रिएट डायरेक्टरी। तो आप यहाँ जाकर क्रिएट कर सकते हैं आप कोई भी फाइल, जैसे कोल बोल के जो है, मैंने फिर से कोल बोल के एक फाइल को बना लिया। देखिए इंटर दबा दिया तो कोल बोल के एक फाइल आ गई, उसमें अभी कुछ नहीं है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट कोई भी फाइल बना सकते हैं। तो ये हो गया। फिर से हम सेटअप भी आपको दिखा दिए, फाइल भी दिखा दिए। कैंसिल करना है तो कोई भी चीज़ इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे OTDR का सेटअप आपको दिखा दिया। OTDR सेटअप करने के बाद आप अभी कोई भी चीज़ में आप ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस करेंगे, जैसे ये रन जो है, ये जैसे दबाएंगे यहाँ पर एक लाल बत्ती पकड़ेगा, देखिए हो गया। तो इसका कोई ट्रेस हम लोगों के पास नहीं है, देखिए ऑटोमेटिकली ये इसका ट्रेस आ गया। फाइल का भी आप लोगों को दिखा दिया, सेटअप भी दिखा दिया। और होम पेज का जो है, फिर से आप अगर होम पेज में जाना है तो आप कोई भी, मतलब आपको OTDR चलाने में किसी तरह भी दिक्कत हो रहा है तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए आप डायरेक्ट होम पेज में आ सकते हैं। जैसे ये देखिए आपका होम पेज टोटल आ गया, बस। तो यही है फंडा OTDR का, और कुछ नहीं।